आज हम पढ़ेंगे इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स बाय जेन स्टॉलवर्दी। इस पोएम का आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इमेजरी और सिंबल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको एटलीस्ट पोएम की उर्दू में समझ आ जाए। समझ के पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अपना लिटरेचर की समझ आ जाए। ख़ास तौर पर लिटरेचर लवर्स के लिए है। रट्टे मार लेना, क्वेश्चंस आंसर्स याद कर लेना और एट दी एंड आपको पता भी ना हो कि आपने लिटरेचर में पढ़ा क्या है, ये मेरा गोल नहीं है। आई होप कि आप में से कुछ तो लिटरेचर लवर होंगे। सबसे पहले जी हमारे पास इंट्रोडक्शन है पोएम का। पोएम ने एक अच्छा सा विविड सा सीन, विविड होता है बड़ा वजाहत से, एक सीन फ्रूट मार्केट का कैप्चर किया है, लेकिन है ड्यूरिंग वॉर टाइम, यानी जंग हो रही है, पीछे बैकग्राउंड जंग का है और एक स्ट्रीट है जो जहाँ पे फल बिक रहे हैं। कंट्रास्ट है कि एक साइड पे ज़िंदगी है और एक साइड पे कॉन्फ्लिक्ट है, एक साइड पे वॉर है, यानी ज़िंदगी भी चल रही है और इसके साथ जो इसकी परेशानियाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सब चल रहे हैं। रिच इमेजरी है, सिंबलिज़म है। अगला जी पहला स्टैंजा आपके लिए पढ़ रही हूँ। Wick balances flame, a dark dew falls in the street of the fruit stalls, melon, guava, mandarin, pyramid like cannonballs, glow red hot, gold hot from within। अच्छा, इसमें क्या बता रहा है वो कि डिमली लिट का मतलब होता है हल्की सी जिस पे लाइट हो। वो मार्केट रात का सीन है जो वहाँ पे लालटेनें जली हुई हैं, वहाँ से लाइट जो पड़ रही है वो उसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं जो पाइल में पड़े, पाइल का मतलब ढेर में पड़े हैं, जिस तरह कैनन बॉल पड़े होते हैं ना, कैनन बॉल बोलते हैं गोलों को, तोप के गोले जो होते हैं ना, वो राउंड उन्होंने इमेजिन किया कि वो राउंड है और उसी तरीके से फल भी रखे हुए हैं। और जब वो लाइट उस पर पड़ रही है तो वो ग्लो कर रहे हैं। अब वो ग्लो कर रहे हैं तो एक साइड पे फिर लाइफ है, फूड है, और एक साइड पे वॉर है, क्योंकि उसने उससे बोला कि वो कैनन बॉल की तरह है। द डार्क ड्यू सजेस्ट अ सोम्बर परहैप्स ओमिनियस एटमॉस्फेयर। डार्क ड्यू उसने बोला कि डार्क ड्यू, आपको पता ड्यू के साथ आती फ्रेशनेस, ये डार्क ड्यू इसलिए बोला कि ग्लूमीनेस है, एक कॉन्फ्लिक्ट की प्रेजेंस है। अगला है जी स्टैंजा 2 है। डार्क चिल्ड्रन विद द कॉइन टू स्पेंड enter the lantern orbit, find melon, guava, mandarin, the moon compacted to a rind, the sun is pitted skin। अच्छा जी, डार्क चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊँ कि डार्क चिल्ड्रन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो आप स्याफाम बच्चे कह सकते हैं, दूसरा जो डार्क कलर के, दूसरा हम स्किन टोन के अलावा ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसे शेडो के अंडर रह रहे हैं, वो बच्चे ऐसे शेडो के अंदर रह रहे हैं जिसमें खौफ का है साया, जिसमें अनसर्टेनिटी है, इसलिए वो शेडो उन बच्चों के फेसेस को कवर किए हुए हैं। क्या लेके आए हैं? एक कॉइन लेके आए हैं खर्च करने के लिए, और फिर वो लैंटर्न्स के जो ऑर्बिट है, जो उसका पूरा मदार है, उसकी रोशनी वहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या लिया है? खरबूजा लिया, अमरूद लिया है और ऑरेंजेस लिए हैं। और फिर क्या किया है? अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि मून जो है कॉम्पैक्टेड टू अ रेंट। अच्छा, यहाँ पे है कि जो चाँद है वो एक हल्के के अंदर कॉम्पैक्ट हो गया है। कॉम्पैक्ट का मतलब वहीं तक महदूद है, नहीं, रोशनी महदूद है वहाँ पर। और आप फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि खुशियों के इर्द गिर्द जो अंधेरा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये चाँद को इस तरह दिखाना। सन इज़ इन पिटेड स्किन, पिटेड स्किन का फिर मतलब वही होता है जो आप स्पोर्ट वाली धब्बों वाली स्किन होती है ना, उसको बोलते हैं। यानी कि ना चाँद की रोशनी पूरी है ना सूरज की रोशनी पूरी है, यानी अधूरी चीज़ें। यानी खुशी तो है बच्चों को फ्रूट स्टॉल्स पर जाने की, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ भी पूरी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है जी इमेजिनेशन में क्या आप दिखा रहे हैं कि इनोसेंस वर्सेस वॉर की जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, वो फ्रूट्स जो हैं सिम्बलाइज़ कर रहे हैं होप के, वंडर के, और ब्लीक रियलिटी मीन कि वॉर फिर से कंटिन्यू हुई है।
स्टैंडर्ड 3 है हमारा. They take it, break it open, let a gold and silver fountain wet, mouth, finger, cheeks, nose, chin, radiant as lantern. They forget the dark street I am standing in. Again, क्या कह रहे हैं, बच्चों ने फल ले लिया है तो एक लम्हे के लिए तो वो भूल गए, इंडल्ज हो गए. इंडल्ज का मतलब खो गए हैं. एक जो उन्हें खुशी मिली है, जो चमकते हुए उनके चेहरे हैं उस फल को मिलने के बाद. मोमेंट्री प्लेयर है. मोमेंट्री प्लेयर होता है कि कुछ लम्हे की खुशी है जिसने उन्हें भुला दिया है कि उसकी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग है इतनी ग्रिम, इतनी सैड, जो वॉर से रिलेटेड है, वो सारी की सारी भूल के वो एक लम्हे के लिए फल को खाने की खुशी में गुम हो गए हैं. उन्होंने उसे तोड़ा है और फिर उसका जो जूस है वो बता रहा है. उसका बड़ी इमेजरी बड़ी खूबसूरत है कि उनके चेहरों पे, फिंगर्स पे, चीक्स पे, नोक्स पे, चिन पे, सब पे फल का रस लग गया. इतने इंडल्ज होकर इतनी खुशी से वो खा रहे हैं. अच्छा जी, द पोइट रिमेन्स इन द डार्कनेस रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इनोसेंस एंड रियलिटी. यहाँ पे ना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बुक में कि पोइट का क्या मूड है. पोइट जो है ना बेचारा, वो एक ऐसी जगह पे इस वक्त खड़ा है. खड़े से मुराद फ़िज़िकल स्टैंडिंग भी हो सकती है और ये थिंकिंग थॉट वाइज स्टैंडिंग भी हो सकती है, जहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट को फील कर रहा है कि एक साइड पे वो देख रहा है कि इनोसेंस है और एक साइड पे देख रहा है रियलिटी है. यानी कि उसका मूड जो है ना रिफ्लेक्टिव भी है और सैड भी है. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में. सिम्बल्स इन द पोएम में देख लें जी. फ्रूट है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्यूअलिटी ऑफ ब्यूटी एंड डिस्ट्रक्शन. इधर खूबसूरती है, इधर तबाही है, दोनों चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं. कैनन बॉल जो हैं, जो तोप के गोले हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं वॉर को और उसकी हमेशा से मौजूदगी को, उसके ख़तरे को. लैंटर्न्स जो हैं, लालटेनें जो हैं हमारी, वो प्रेजेंट कर रही हैं होप को. और फ्लीटिंग नेचर ऑफ जॉय, मैंने आपको बताया था फ्लीटिंग का मतलब बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाने वाले, ऐसा मज़ा, ऐसा लुत्फ़ जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए. और चिल्ड्रन रेडियंस, अब चिल्ड्रन जो है वो उनकी जो चमक है वो रिप्रेजेंट कर रही है इनोसेंस, मासूमियत, ह्यूमैनिटी और इंसान की जो कैपेसिटी है कि वो कैसे मायूसी के अंदर भी छोटी सी खुशी को भी महसूस कर लेता है और उसको एंजॉय करता है. इस चीज़ को सारा रिप्रेजेंट कर रही है पोएम. इमेजरी है जी. एक तो हम विजुअल इमेजरी रहेंगे, देखने में हम दिखा क्या रहा है. ग्लोइंग फ्रूट्स है, चिल्ड्रन है, रेडियंट फेसेस हैं. फिर हम देख रहे हैं कि जूस के साथ भीगे हुए चेहरे, फिंगर्स और चीक्स. फिर हम देख रहे हैं कि एक साइड पे हमारी जो चांद है, सूरज, और एक साइड पे कैनन बॉल है और एक साइड पे फ्रूट्स हैं. ये सारे सिंबॉलिक हमारी इमेजरी है. थीम क्या है? थीम्स याद रखनी है आपने, इनोसेंस वर्सेस रियलिटी. यही आप लोग कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो. यही इसका सेंट्रल आइडिया भी है कि चिल्ड्रंस जॉय विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द वॉर, होप ड्यूरिंग द डिस्पेयर, यानी उम्मीद जो आपको मायूसी के दरमियान मिले, और छोटी सी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन द डार्क टाइम्स. और जैसे वॉर टाइम भी आप देख लो, एक जो खाना पीना है ना हमारा, ये हमें जो खुशी देता है ना, वो एक खुशी उसने बताई है कि छोटी छोटी सी खुशी को भी हम फील कर लेते हैं. रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट्स, एबिलिटी टू फाइंड प्लेयर डिस्पाइट एडवर्सिटी. दुश्मनी में भी, परेशानी में भी, छोटी सी भी ये ह्यूमन नेचर है कि वो खुशी को महसूस करती है. अच्छा जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. वाई आर द फ्रूट्स कंपेयर्ड टू द कैनन बॉल्स? अच्छा जी, पैरेलल एक साइड पे ओमनी प्रेजेंस, एबंडेंस ऑफ फ्रूट है एंड द एबंडेंस ऑफ द डेंजर ऑफ वॉर. फ्रूट्स भी हैं, डेंजर ऑफ वॉर भी है. ओमनी प्रेजेंस का मतलब हर टाइम पे वॉर मौजूद है. आयरनी ऑफ ब्यूटी रिजेंबलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. क्या रिजेंबल उसने किया है, खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती को सीधे के सीधा उसने बताया कि डिस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, यकीनन कैनन बॉल जो है वो डिस्ट्रक्शन ही लाएगा, और जो फ्रूट्स हैं हमारे
वो यकीनन जॉय लाएंगे और वाइटलिटी और ज़िंदगी लेके आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। व्हाट डज द चिल्ड्रन रिएक्शन टू द फ्रूट सिग्निफाई? अच्छा, क्या सिग्निफाई कर रहा है उनका रिएक्शन? देयर डिलाइट, देयर इनोसेंस एंड ह्यूमन टेंडेंसी टू सीक जॉय इवन इन द डायर सर्कमस्टांसेस। ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी खुशी को ढूंढने की कोशिश करता है। ये सिग्निफाई कर रहे हैं। वाई डज द पोएट डिस्क्राइब द फ्रूट एज द सन एंड द मून? सन और मून की तरह क्यों बता दिया? अच्छा, चिल्ड्रंस के इमेजिनेटिव परसेप्शन को दिखाया है कि छोटे से फ्रूट भी हैं ना, वो क्लस्टियल वंडर्स लग रहे हैं, उन्हें लग रहे हैं कि यार ये ज़मीन की तरह अहम है, ये सूरज की तरह अहम है। उनके लिए उनकी नज़रों से बताया गया, उसकी इमेजिनेशन से बताया गया। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोइट स्टैंडिंग इन द डार्क? इट मे सिम्बलाइज द अवेयरनेस ऑफ द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। अंधेरे में पोइट खड़ा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या सिम्बलाइज कर रहा है? हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ कंट्रास्टिंग विद द चिल्ड्रंस ओब्लिवियस जॉय। जो बच्चों की जो खुशी है, जो गम को भूल के खुशी है, उस दोनों को कंट्रास्ट को देख रहा है। रिफ्लेक्टिव टोन है, ये आपने देखना है, सैड भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, ये है मूड शायर का। अच्छा जी, कंक्लूजन कर रही हूँ जी। द राइटर ने मास्टरफुली जक्सटापोजेस होता है, दो चीज़ों को इकट्ठा रखा है, इनोसेंस ऑफ यूथ को और ग्रिम रियलिटीज़ ऑफ वॉर को। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनोसेंस ऑफ यूथ, ग्रिम रियलिटीज़ ऑफ वॉर को जक्सटापोज किया है। जक्सटापोज होता है इकट्ठा रखा है, विविड इमेजरी यूज़ की है, सिम्बलिज्म यूज़ की है और रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट दिखाई है। और दिखा रहे हैं जी कि हर सूरत में एक खुशी की किरण बाकी रहती है। Thank you very much for your time. I hope you understood the point.